समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत सुंदर चर्चा हम अपनी इन कड़ियों में कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की महत्ता के ऊपर। एक बार रामायण में एक प्रसंग आता है कि मेघनाद का जब वध हुआ तो उनकी पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ कोई उनका वध कर सकता है। लेकिन जब उनकी सखियों ने ये कहा कि लक्ष्मण ने उनका वध किया है, तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ही उनके पति का वध कर सकता है जिसने 12 वर्ष तक कठोरतापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो। ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा अपरंपार है। वेद, शास्त्र, पुराण सभी इससे अटे पड़े हैं। और यदि मैं कहूं कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने इसकी महिमा की है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सब की बातों को हम अमल में तो अवश्य लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को पीछे छोड़ देते हैं। आवश्यकता है इसकी चर्चा की और साथ ही इसकी उपयोगिता, इसकी महत्ता को जानते हुए जीवन में लाने की। इसीलिए हम इस चर्चा को लगातार बनाए हुए हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 अभिनंदन है। भ्राता जी, एक बहुत सुंदर चीज आज मेरे हाथ में है। वैसे ब्रह्मचर्य की चर्चा आप करते रहे हैं तो मैं कुछ स्टडी कर रहा था, तो मैंने पाया कि बहुत सारे महापुरुषों ने भी इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि पवित्र जीवन से परमात्मा प्यार करता है, संयम और पवित्रता से रहना यही ईश्वरीय आदेश है। साथ ही महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि ईश्वर ने जो गुप्त शक्ति हमें प्रदान की है, हम दृढ़ता के साथ उसे संचित करें। अहंकार, क्रोध, भय, ईर्ष्या, इन सब का एक ही कारण है, ब्रह्मचर्य व्रत का नाश। लियो टॉल्स्टॉय ने भी कहा है कि मनुष्य जाति में सुख शांति स्थापित करने के लिए नर नारी दोनों को ही संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। और इसी प्रकार स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा है कि सफलता की पहली शर्त ब्रह्मचर्य है। भले ही आप नए विचारों के हों या पुराने विचारों के, यदि भारतीय बचे रहना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखें, अन्यथा कुछ ले जाएंगे। तो ये तो कुछ महापुरुषों की उक्तियां हैं, लेकिन इसी प्रकार अनेक महापुरुषों ने सचमुच इसकी महत्ता को बहुत ज्यादा बढ़ा करके और साथ ही इसकी महत्ता को मूल रूप से सभी के सामने रखा है ताकि इसे लोग अपने जीवन में लाएं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे, तो कुछ प्रश्न लेकर के मैं पुनः हाजिर हुआ हूँ। भ्राता जी, मैं पहले कुछ कहना चाहूंगा जी, जैसे आप कह रहे थे, लेकिन उनसे भी आगे बढ़कर परम पुरुष जो परम पिता है उसने तो इसको लागू ही करा दिया, एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया। अगर तुम सुख शांति चाहते हो, अगर तुम मुक्ति चाहते हो, अगर तुम जीवन मुक्ति चाहते हो, जो प्राचीन काल से सभी मनुष्यों की एक श्रेष्ठ इच्छा रही थी, तो तुम्हें पवित्रता को अपनाना ही पड़ेगा। साथ में मैं ये भी कह दूं कि देखिए, कोई भी सिद्धांत एक नया सिद्धांत बनकर जब मनुष्यों के सामने रखा जाता है तो प्रारंभ काल में उसका बहुत विरोध होता है, उसको फॉलो करने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। लेकिन जब एक जन समूह, जो बहुत लोग उसको अपनाने लगते हैं, तो वो एक क्रांति का रूप ले लेता है और अनेक लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि देखिए, पवित्रता का मार्ग निश्चित रूप से सभी के लिए एक सोचनीय मार्ग है। सोचनीय मैं कह रहा हूँ, वो सोचते हैं कहाँ से नई नई बात निकाल लाते हैं लोग, और वो कहीं कहीं इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। सारी दुनिया जिधर चल रही है, ये पता नहीं कहाँ से नई बात ले आते हैं। लेकिन नए सिद्धांतों को, सत्यता को स्वीकार करना, उस पर विचार करना, ये भी बुद्धिमानों का ही काम है। तो किसी भी सत्य सिद्धांत को और एक ऐसे प्राचीन काल की सत्य मान्यता को, जिसके आधार पर, जैसे आप कह रहे थे, महापुरुषों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही, जिसके आधार पर जीवन चल रहा है, संसार चल रहा है। मैं तो अपने आध्यात्म दर्शन के आधार से जानता हूँ, किसी भी धर्म के मूल में, प्रकृति के मूल में, मनुष्य के अपने जीवन के मूल में पवित्रता की शक्ति ही बीज रूप में, आधार रूप में काम करती है। इसके नष्ट हो जाने से कुछ भी शेष नहीं बचता है। भौतिकता का विकास हो जाता है, बाह्य प्रगति हो जाती है, जैसे आज विकास की धारा बह रही है, लेकिन मनुष्य का मन बेचैन है। तो नए सत्य सिद्धांतों को भी हमें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये फिर मैं दोहराऊंगा, भगवान का आदेश है। स्वयं परमात्मा ने भी इस बात को सबके सम्मुख रखा है कि पवित्रता ही वास्तव में जीवन है और पवित्रता के आधार पे ही
नूतन सृष्टि का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए हम उस ओर अवश्य चलें। और दूसरी बात जो आपने कही बहुत ही सुंदर है, हर एक विवेकवान और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कि इस पर विचार अवश्य करें, चिंतन अवश्य करें। हम थोप नहीं रहे हैं, लेकिन चिंतन के लिए एक बिंदु दे रहे हैं कि इसकी महत्ता को समझें। भ्राता जी, मैं प्रश्नों की ओर चलता हूँ। भ्राता जी, एक प्रश्न हमारे पास आया है, उज्जवल वर्मा है दिल्ली से। संभवतः हमने इसकी चर्चा की है, पुनः फिर भी मैं ये प्रश्न आपके सम्मुख रख रहा हूँ कि मेरे विचार से ब्रह्मचर्य प्राकृतिक नहीं है बल्कि काम प्राकृतिक है। यदि ऐसा नहीं होता तो नर व नारी दो विपरीत लिंग वाले प्राणी भगवान ने क्यों बनाया? इस पर आपकी क्या राय है? नर नारी दोनों तो इस संसार की शोभा हैं, एक से तो ये संसार चलेगा भी नहीं। रही बात काम प्राकृतिक है, जिसकी चर्चा हम करते आ रहे थे कि जब मनुष्य देह भान में है, जब वो देह अपने को मान रहा है और दूसरों को भी दैहिक दृष्टि से देख रहा है, तब उसमें वासनाएं भी उत्पन्न होती हैं, जागृत होती हैं, और तब उसे ये आभास भी होता है ये भूख की तरह है, इसको तृप्त करना ही चाहिए। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि भूखा व्यक्ति अगर भोजन खा ले तो कुछ समय के लिए तो तृप्त हो जाता है ना, लेकिन काम भोग करने वाले कभी तृप्त होते ही नहीं। जितना इसका भोग किया गया उतना ही ये वासनाएं बढ़ती आई हैं। पहले मनुष्य संतान उत्पत्ति के लिए संभोग करता था और अब ये रोज का मनुष्य का एक दिनचर्या बन गई है। तो वास्तव में अब भगवान ने सत्य ज्ञान आकर दिया कि ये नेचुरल नहीं है, ये प्रकृति नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है, ये तो स्वभाव निर्मित हो गया है, मूल स्वभाव ये नहीं है। मूल स्वभाव तो पवित्रता है। अगर हम इस देह भान और बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर, इस भौतिकता से ऊपर उठकर अपने सत्य स्वरूप में आएंगे कि मैं तो आत्मा हूँ, ये देह तो मैंने लिया है, आज मेरे पास पुरुष का देह है तो कल स्त्री का होगा, देह बदलता रहेगा, बहुत सारे देह मैंने परिवर्तित किए हैं। इससे अलग हटकर यदि हम अपने को आत्मा पहचानेंगे तो आभास हो जाएगा कि आत्मा का प्रकट प्राकृतिक स्वरूप, उसकी वास्तविक नेचर प्योरिटी है। भ्राता जी, एक दूसरा प्रश्न हमारे पास मेल आया है। योगेश पटेल भावनगर गुजरात से लिखते हैं कि क्या काम विकार के बिना पति पत्नी संबंध निरर्थक नहीं है? आप तो ब्रह्मचर्य की बात करके सदियों से चली आ रही विवाह नामक जो पवित्र संस्था है उसको ही खारिज कर रहे हैं। देखिए, इनके विचार भी देखने में बड़े सुंदर लगते हैं बड़े शुद्ध विचार हैं। गृहस्थ जीवन सचमुच इस संसार की एक सुंदरता है। गृहस्थ जीवन न हो तो शायद संसार का आगे बढ़ना भी कठिन हो जाए, और प्राचीन काल से ये चला आ रहा, इनकी बात से हम सहमत हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन की एक सीमाएं हैं। मान लो संतान उत्पत्ति हो गई, 2, 3, 4 बच्चे पैदा हो गए, अब आपका जो प्रेम है वो निर्मल पवित्र प्रेम में बदल जाना चाहिए। अब उसमें जो स्वार्थ आ गया है, उसमें जो वासनाएं आ गई हैं, जो वास्तव में सच्चा प्रेम नहीं है, लोगों ने इसे प्रेम मान लिया है, वो वासनाएं हैं, वो विकृतियां है, वो बीमारी। अब उससे बाहर निकलकर अपने गृहस्थ जीवन का सच्चा आनंद लेना चाहिए। हमारे यहाँ आने वाले ऐसे लाखों गृहस्थी लोग हैं जिन्होंने पवित्रता को अपना लिया है, और अब उनका दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का संबंध बहुत स्वीट, बहुत मधुर, झगड़ों से मुक्त, टकराव से मुक्त, रात दिन की लड़ाई से मुक्त हो गया है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझ लिया, एक दूसरे की पवित्रता का सम्मान करना सीख लिया। तो इनका कहना भी ये ठीक है, लेकिन इसी में अब हम पवित्रता को अगर जोड़ देंगे तो ये गृहस्थ जीवन, ये स्त्री पुरुष का संबंध बहुत निर्मल प्यार से भरपूर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने भी भ्राता जी कहा था कि ये जो विवाह की परंपरा है वे वास्तव में विषय भोग के लिए नहीं है, लेकिन एक दूसरे का साथ देने के लिए है, एक दूसरे के साथ रह करके एक बहुत सुंदर जो पारिवारिक स्थिति है समाज में उसको बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी मनुष्य को जीवन की यात्रा में सदा ही अकेले तो चलना नहीं है, उसको साथी होना आवश्यक है। तो मैं यही कह रहा था कि संतान उत्पत्ति हो गई, अब सच्चे साथी बन जाएं, इस विकारी वासनात्मक संबंध को छोड़कर निर्मल संबंध स्थापित करेंगे तो सचमुच ये विवाह की प्रथा जो सत्य है
जो सतयुग आदि से ही चलती आती है, ये वासनाओं पर आधारित न होकर एक पवित्र प्रेम पर आधारित हो जाएगी और इससे समाज को बहुत सुंदर संदेश मिलेगा। जो समस्याएं आज बढ़ रही हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सभी समस्याओं के मूल में अपवित्रता ही है। जी भ्राता जी, मैं अगला प्रश्न लेने जा रहा हूँ, ये भी इससे ही लगभग जुड़ा हुआ है। उमेश पाठक भोपाल मध्य प्रदेश से लिखते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है एक नारी सदा ब्रह्मचारी, फिर आजीवन ब्रह्मचर्य की बात तो हमारी समझ से परे है। मतलब मुझे लगता है कि सभी के मन में बहुत हलचल पैदा हो गई है कि ये ब्रह्मचर्य की बात जो हमने की है, तो इसीलिए जो उनके पास ज्ञान है, चाहे वो शास्त्रों का है या अन्य, उसके आधार पे सभी के प्रश्न आ रहे हैं। अच्छी बात ये भी कह रहे हैं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, लेकिन आज है कहाँ ये सिद्धांत? आज तो कई कई नारी हैं और नारी के भी कई कई पति हैं। मैं खोल के ही बता दूं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अगर एक नारी सदा ब्रह्मचारी की बात होती और उसमें भी मनुष्य कुछ संयम बरतता तो भी किसी सीमा तक ठीक था, परंतु आज ये समय की डिमांड है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई बहुत बीमारी कोई बहुत बढ़ जाती है, विकृत रूप लेती है, तो डॉक्टर्स लोग बहुत प्रतिबंध लगा देते हैं ना, ये नहीं खाना। कहीं कहीं तो ऐसा भी कर देते हैं, ये कड़वी चीज खाओगे तो ये बीमारी चली जाएगी। मेडिकल वाले सब जानते हैं। तो वास्तव में अब संसार की हालत बहुत दयनीय हो गई है। इसलिए जो सिद्धांत हमारे थे वो किसी काल में सत्य थे, नो डाउट। ये भी बहुत अच्छा सिद्धांत था। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने सिद्धांत सिखाया था। जब उन्होंने देखा कि मनुष्य इधर उधर भी देखने लगा है, तो उन्होंने कहा एक नारी ही पर्याप्त है, उसमें ही तुम मर्यादित रूप से रहो। तो ये भी ब्रह्मचर्य का ये एक हिस्सा है, देवर राइट। लेकिन आज के समय में जब स्थिति बहुत विकृत हो गई है, जब संसार में समझो काम वासना का जहर चारों ओर फैल गया है, इसी कारण से अनेक बीमारियां, दुख, अशांति, टेंशन, समस्याएं और आजकल जो बहुत बड़ी चीज चल रही है, बलात्कार, जिसके कारण इसी से हमारी चर्चा प्रारंभ हुई। भारत को जिसने हिलाकर रख दिया है, सरकारों को जिसने हिलाकर रख दिया, तो अब समय की डिमांड है कि वो सब सिद्धांत किसी समय सत्य थे। अब भगवान कह रहे हैं तुम जहां हो, तुम गृहस्थी हो, तुम्हारी 2-3 बच्चे हो गए हैं, अब वहां से तुम पवित्र हो, तुम अविवाहित हो, कन्याएं हो, तुम बैचलर हो, वहां से तुम बुजुर्ग हो, वहां से अब पवित्रता को जीवन में अपनाओ, तो ये संसार परिवर्तित होगा। भले ये कड़वी दवाई है, पर इसकी ही अब आवश्यकता है और ये दवाई भगवान के द्वारा दी जा रही। भला हम कौन होते हैं सबको कहने वाले कि पवित्र जीवन अपनाओ? ये तो परमात्मा आदेश है। और वैसे भी भ्राता जी, देखा जाता है कि जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है और उसकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं होती, तो वो दूसरे के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है, और जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक वो दवाइयाँ चेंज करता रहता है। तो अब तक हम बहुत सारे उपाय करते रहे हैं, देखते रहे हैं। ये भी एक उपाय है, एक दवा है, जो आप जैसा कह रहे हैं कि परमात्मा के द्वारा दिया गया है। तो निश्चित रूप से इसे भी आजमा के देखना चाहिए हर एक को कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल अच्छी बात कही। राजयोगी बने और राजयोग के माध्यम से ये पवित्रता कितनी सरल होती है और इसका हमारे जीवन पर कितना सुंदर प्रभाव होता है। हमारे गृहस्थ में इससे किस तरह प्रेम भाव बढ़ता है, भावनाएं हमारी श्रेष्ठ होती हैं, हमारे चित्त शांत होते हैं, हमारा मन जो हमेशा भटकता रहता है, केवल बात काम वासना की नहीं, लेकिन कामकाज की अधिकता, व्यस्तता मनुष्य को बोर करती रहती है। तो इन सब पर इस राजयोग का और पवित्रता का क्या असर पड़ता है, तो एज एन एक्सपेरिमेंट इसको जरा करके देखें। और बहुत अच्छी बात, मुझे एक घटना याद आ गई, मैं कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ बनारस से 10 प्रोफेसर्स और 2 प्रिंसिपल्स आए थे। तो हम लोग ये बताते ही हैं कि भगवान आकर ये ज्ञान दे रहा है, आप उससे मिल सकते हैं। हम उससे मिले हैं, तो वो मान नहीं रहे थे कि ये हम कैसे माने भला। तो मुझे कहा इन्हें पहाड़ी पे घुमा के भी ले आओ और कुछ प्रश्न पूछें, उसका उत्तर भी दे देना। मैं उन्हें लेकर गया और मैंने उनके ये प्रश्न सुने और वो बड़े आवेश में थे। है ये सब कैसे हो सकता है, तुम लोगों को ऐसे ही बहका रहे हो, ये मिसगाइड कर रहे हो, अनेक बातें उन्होंने कही। मैंने उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको इतनी बड़ी बात कह रहे, भगवान आता है, ठीक है आपको लगता है हम गलत बोल रहे हैं, पर आप प्रोफेसर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, PhD होल्डर्स हैं, कम से कम ये तो सोच लो कि चलो एक बार देख तो ले।
मैंने कहा अगर आप सचमुच प्रभु अवतरण को, उसके मिलन को देखना चाहते हो तो 8 मास हमारी इस पवित्रता को धारण करो, ये ज्ञान ले लेना, फिर यहाँ आ जाना, उस प्रभु अवतरण के उस सुंदर सीन को देख लेना और पसंद आए तो फॉलो करना, नहीं तो आपका मार्ग अपना स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना। और उनमें से 8 लोग फिर ये अपना कर यहाँ आए और उन्होंने देखा, सचमुच देखने और सुनने में जो था ये ईश्वरीय शक्ति, ये ईश्वरीय अवतरण, वाह, बस वो तो समर्पित हो गए। जी जी जी, बनारस से ही ये प्रश्न आया हमारे पास। ये कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि पुत्र के बिना मनुष्य आत्मा स्वर्ग में नहीं जा सकता। यदि पुत्र ना हुआ तो मृत्यु के बाद अग्नि कौन देगा, पिंडदान कौन करेगा, और ये सब न होने से आत्मा की मुक्ति नहीं होगी, हमारा धर्म ये कहता है। ऐसे में ब्रह्मचर्य की बात गले से नहीं उतर रही है, किसी के गले से उतर नहीं रही है। भ्राता जी, बात ठीक है, मुझे हंसी आ जाती है जब मैं ये बात सुनता हूँ। हम भी ये बात बचपन से सुनते आए, हम भी जब इस मार्ग पर चले और हमने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की और अपने जीवन को समर्पित किया, तो पहली बात लोगों के द्वारा यही सुनने को मिली थी कि एक बच्चा नहीं होगा तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तब मैं लोगों को कहता था तुम सबको 5-5 बच्चे हैं, क्या यू आर श्योर कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी? मैंने कहा अभी तुम्हारी मुक्ति नहीं है, बच्चे तुम्हें तंग कर रहे हैं, तो तुम्हारी मुक्ति की क्या श्योरिटी है? दूसरी बात, हमारे यहाँ आज भारत देश में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब बच्चे जीते जी माँ बाप से ऐसा व्यवहार करते हैं तो मुक्ति की बात तो छोड़ो, यहीं उन्हें अपनी दुर्गति दिखाई देती है, वृद्धाश्रम में छोड़ देते। अनेक बातें हैं, हम सब लोग जानते हैं। पर मैं एक बात कहूँगा, जोधपुर या राजस्थान के किसी सिटी में एक व्यक्ति को 1 लड़का और 3 लड़कियां, तीनों विवाहित और लड़का विवाहित, और हाँ वो किसी गांव में था, उसकी मृत्यु हो गई, तो लड़का बीमारी में भी उसको देखने नहीं आया और मृत्यु पर भी नहीं आया, और 3 लड़कियों ने, चौथी उसकी सखी ने मिलके अर्थी उठाई और अखबारों में फोटो छपे थे। देख लो कौन काम आया, लड़का या लड़कियां। जिस लड़कों के लिए तुम मरते हो, तुम अनेक बातें कहते हो, लड़कियों से बुरा व्यवहार करते हो, वही अंत में भी तुम्हारे काम आई। तो वास्तव में ये मान्यता तो लोगों ने अपने को सेटिस्फाई करने के लिए कर दी थी। मैं इस भाई साहब को कहूँगा कि अब 1 लड़का नहीं, अच्छा तो ये होगा भगवान से अपना नाता जोड़ लो, उसको अपना लड़का बना लो, वो सब संबंध निभाने के लिए तैयार है, वो तुम्हें मुक्ति देगा। ये मनुष्य लड़के तो तुम्हारी दुर्गति ही करेंगे। जी भ्राता जी, बहुत सुंदर। भ्राता जी, अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। ये हैं आशा भावनानी जी डिगबोई से, और ये कहती हैं कि शायद हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, आपने इसका उत्तर दिया है, फिर भी मैं इनका प्रश्न ले रहा हूँ। काम वृत्ति तो भूख की तरह स्वाभाविक है, इसे अनेक मनोवैज्ञानिकों व विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। ऐसे ही जब काम की चेष्टा उत्पन्न हो तो उसे तृप्त करने में दोष क्या तो है? फिर तो यही है जो बलात्कार हो रहे, उन लड़कों को भी तो काम की चेष्टा ही हुई थी ना, उन्होंने अपनी भूख तृप्त कर ली, तो इसमें क्यों हाउ हो रहा है अगर ऐसा ही है? और मैं तो कहूँगा कि इस भूख प्यास को मिटाते रहो और बीमारियों को बढ़ाते रहो, समस्याओं का आह्वान करते रहो। तो ये भूख नहीं है, ये वासना है। इसकी भूख की तृप्ति कभी नहीं होगी। जितना इसका भोग किया जाएगा, इसका सेवन किया जाएगा, ये भूख बढ़ती जाएगी और अंततः एक विस्फोटक स्थिति को जन्म देगी। इसलिए इनको मैं कहूँगा कि अब तक ये प्यास बुझाकर आपने देख ली, लेकिन प्यास बुझी नहीं है। सत्य है ना? बहुत पानी पी लिया, बहुत भोजन कर लिया, वासनाओं का बहुत उपभोग कर लिया, लेकिन ये प्यास बुझी नहीं, दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इतनी बढ़ गई है कि अब इसको रोकने की जरूरत है। गाड़ी की वेग स्पीड अगर बहुत बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करना ही पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट, जैसे आज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इसलिए अब पवित्रता को ही महत्व दें। अब मैं कहूँगा बिल्कुल अनुभव युक्त कि अब आत्मा की भूख प्यास है पवित्रता, उसका सेवन करो तो आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाए, आत्मा संतुष्ट हो जाए। अन्यथा ये भूख, ये भोग की भूख तुम्हें असंतुष्ट करेगी, तुम्हें अतृप्त करेगी और तुम इसी तृष्णाओं में जीते रहोगे, मर जाओगे और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा सिवाय दुख, अशांति, रोग, शोक के। दादा जी, अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। ये है पेद्दी श्रीनिवास जी, वारंगल, आंध्र प्रदेश से, और ये कहते हैं काम भोग मनुष्य के तनाव को दूर करता है और उसे आनंद प्रदान करता है। ऐसे में तो ब्रह्मचर्य की बात करना
बकवास ही लगता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये इनकी मान्यता इनके आधार से ठीक है। काम भोग उस समय तो तनाव को समाप्त कर देता है, लेकिन बाद में तनाव को बहुत बढ़ा देता है। आज कितने स्त्री पुरुष हैं जो तनाव में जी रहे हैं, भोग विलास में जीवन जीते हुए भी रात दिन तनाव में जीते हैं। फिर पतिदेव जी शराब पीते हैं अपने तनाव को खत्म करने के लिए, फिर उनका लीवर खराब हो जाता है, फिर वो मर जाते हैं और पत्नी तनाव में रोती रहती है। ये है तनाव समाप्त करने का वास्तविक मतलब ये क्षणिक तनाव को समाप्त करता है, लेकिन तनाव को कहीं ना कहीं और बढ़ाता है, क्योंकि इससे मानसिक शक्तियों का ह्रास हो जाता है। और फिर मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसको फेस करने की, उसे मैनेज करने की ताकत मन और बुद्धि में रहती ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये तनाव को बढ़ा रहा है। और मैं तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन से देख चुका हूँ कि तनाव वास्तव में इनसे बढ़ रहे हैं। अगर जीवन को पवित्र कर लिया जाए, जीवन को सहज बना दिया जाए, संबंधों में निर्मल प्रेम का समावेश कर लिया जाए, तभी ये तनाव समाप्त हो जाता है। तो अगर ये समझते हैं कि ब्रह्मचर्य की बात बकवास है, तो मैं इनका ये संदेश भगवान तक पहुंचा देता हूँ जिसने ब्रह्मचर्य की आज्ञा दी है। अब ये सोच लें, अगर ये भगवान में जरा भी श्रद्धा रखते हैं या भगवान से जरा भी प्यार रखते हैं, तो उसके आदेश से भी इन्हें प्यार रखना होगा। जी जी जी। भ्राता जी, अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। ये हैं मेघा पाटिल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से, और ये लिखती हैं कि हमारे देवी देवताओं को भी युगल रूप में दिखाया गया है। अनेक स्थानों पर यह दिखाया गया है कि वे भी कामदेव के वश हो गए। देवी देवताओं के बारे में हमारे देश में ये मान्यता है कि वो बहुत भोगी थे। मैं इस मान्यता को हर तरह से कैंसिल कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये गलत है। ये देवताओं की अंतिम स्थिति है। इस रहस्य को ध्यानपूर्वक सुन लें सभी। देवयुग सतयुग से प्रारंभ हुआ, कलयुग के अंत तक चला, और इनमें उनके 20-21 जन्म हुए। ये अंतिम जन्म के देवताओं की स्थिति है कि उन्होंने अपना देवत्व धीरे धीरे खो दिया, और अपने अंतिम जन्म में उनका देवत्व पूरी तरह से लोप होने लगा। उनकी पवित्रता समाप्त हो गई, उनके अंदर काम वासनाएं थोड़ी थोड़ी उभरने लगी। तब वो भोग विलास में प्रवृत्त हुए, और यहीं से उनका देवत्व समाप्त हुआ और वो मानव बन गए, इंसान बन गए। उसी समय लेखकों ने ये देखा और चिंतन किया और लिख दिया है। वास्तव में देव युग तो पवित्रता का युग था। रही बात ये कि ये कठिन है, कैसे इसका पालन किया जाएगा। सचमुच एक समय बहुत कठिन था जब इसका संपूर्ण ज्ञान नहीं था, लेकिन अब परमात्मा ने जो राजयोग सिखाया है और आत्मिक स्मृति में स्थित होने का जो ज्ञान दिया है, उसके अभ्यास के द्वारा ये बिल्कुल सहज हो जाता है। जब तक मनुष्य देहभान में है, उसको ब्रह्मचर्य के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये करो, ये न करो, ये खाओ, ये न खाओ, यहाँ न जाओ, यहाँ जाओ। लेकिन जब आत्मिक स्वरूप में कोई मनुष्य स्थित हो जाता है, और जब पवित्रता के सागर से उसका नाता जुड़ जाता है, और उसके पवित्र वाइब्रेशंस आत्मा को प्राप्त होने लगते हैं, तो ये बात बिल्कुल सहज हो जाती है। इसलिए पवित्रता को सहज बनाने के लिए राजयोग का अभ्यास परम आवश्यक है, तब ये आनंद बन जाता है। बहुत सुंदर बात आपने कही भ्राता जी कि अब ये कठिन प्रक्रिया नहीं रह गई है पवित्र रहना, केवल आवश्यकता है पवित्रता के महत्व को जानने की और राजयोग का सुंदर अभ्यास करने की। बहुत सारे प्रश्न अभी भी बाकी हैं भ्राता जी, मैं चाहूंगा कि इसकी चर्चा हम करें, लेकिन समय थोड़ा इजाजत नहीं दे रहा है। आज आपने हमारे जिन दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दिया, बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे उनके मन में जो जिज्ञासा रही थी, भ्रांतियां रही थी, उसे आपने दूर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा कि ब्रह्मचर्य, पवित्रता एक बहुत सुंदर साधना है। कठिन नहीं, लेकिन अत्यंत सरल है यदि हम इसके महत्व को जान लेते हैं और सहज राजयोग का अभ्यास करते हैं। और जैसे भ्राता जी ने कहा, वर्तमान समय की आवश्यकता है, और स्वयं परमात्मा अब इस सृष्टि पे आकर के ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, अब पवित्र बनो, राजयोगी बनो, तभी इस संसार की सभी समस्याएं समाप्त होंगी और पुनः देवयोग की स्थापना होगी। तो आप सब भी इस महत्वपूर्ण विषय पर अवश्य चिंतन करें, विचार करें, ताकि जीवन में एक सुंदर, सरल और श्रेष्ठ धारणा की शुरुआत हो सके और हमारा जीवन समस्याओं से मुक्त होकर समाधान की ओर चल सके। समाधान में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से